1932 का खतियान हम लोग को इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर 1932 का खतियान मिल जाएगा। कल भी हमने संघर्ष करा था 1932 खतियान के लिए और आज भी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोग क्यों इस मुद्दा को ज़्यादा पकड़ के रखे हैं? अगर अब वो सरकार रहता तो आदिवासी लोग तो कम से कम खुश रहते ना। हमको तो नहीं लगता कि आदिवासी लोग खुश हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुद्दा चलता है तो 1932 का खतियान, और इस मुद्दा को सबसे सटीक मुद्दा बैठाने का काम करता है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अभी तमाम लोग जो हैं वही लोग हैं और अभी राजभवन के समीप जो है धरना में बैठे हुए हैं। समझेंगे जानेंगे कि आज का दिन भर का धरना में क्या कुछ निष्कर्ष निकला। बिहारी दा है, मांडू के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। दादा जोहार हर तोर सभी दर्शक के भी जोहार रहते। 32 का खतियान का मुद्दा सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो जेल कैंप के लोग रखते हैं। आज भी वही मुद्दा लेके आए, क्या कहिएगा, कहाँ तक पहुँचे? राजभवन तक सुनाई दिया या नहीं दिया? कल भी हमने संघर्ष करा था 1932 खतियान के लिए और आज भी कर रहे हैं। चुनाव लड़ना दादा, पहले भी बोले थे चुनाव लड़ना हमारा पार्टी का मकसद नहीं था, हमारा पार्टी बनाना मकसद नहीं था। टाइगर जयराम महतो एक क्रांतिकारी का बेटा है और हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन पर ही विश्वास रखते हैं, पर हमने मजबूरी में एनडीए यूपीए का जो करतूत देखे उसके मजबूरी में हम लोग पार्टी एक झारखंड को अलग मोर्चा दिए, अलग पार्टी दिए। उसका परिणाम ये आया कि झारखंड के लोग 1932 खतियान कितना जरूरी है उसके बदले में, उसके टकराव में आज टाइगर जयराम महतो को जो करीबन 12 लाख वोट मिला है तो वजह यही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, झारखंड में बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी है, जेएमएम है, आसू है, बहुत सारे हैं, तो ये सब लोग जो है मुद्दा को भटक जाते हैं। जेल कैंप के लोग सिर्फ इस खतियान के मुद्दा को पकड़ के रखते हैं। वजह क्या है, क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? खतियान इसलिए ज़्यादा जरूरी है दादा कि हमारा पहचान ही खतियान। मेरा सवाल ये है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोग क्यों इस मुद्दा को ज़्यादा पकड़ के रखे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा झारखंड त्रस्त है तो खतियान को लेके ही त्रस्त है। तो हमारा पार्टी का नारा ही था, हमारा पार्टी का विचारधारा ही था कि 1932 खतियान लागू किया जाए, तभी तो यहाँ के स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू होगा दादा। आप बिना पॉलिसी का यहाँ नियोजन नीति बांट रहे हैं। पता चल रहा है कि 70 गाँव में 65 को राजस्थान के लोग नौकरी लग रहे हैं। जब पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में जब बहाली होता है 33 गाँव में 31 को बाहरी लोग रहते हैं, तो आप पहचान कैसे कीजिएगा? यही पहचान के लिए ये पार्टी खड़ा है और ये संघर्ष करते ही रहे। मतलब क्यों आप लोग लाठी डंडे खाते हुए हमेशा नजर आते हैं? आज फिर से जो है वही मुकाम, वही माहौल पे पैदा हुए हैं और आए भी हैं, तो लगता है कि झारखंडी आदिवासी लोग और झारखंड क्रांतिकारी के मोर्चा के लोग जो है यही सब के लिए बने हैं। विधायक तो आपने बना दिया, मुद्दा वहीं पे वहीं रह गया। देखिए दादा, झारखंडी का नसीब में ही लाठी खाना है, तो हम लोग यदि लाठी खाते खाते 1932 खतियान लागू होगा तो हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। हम नहीं, यदि इससे नीचे वाला भी पीढ़ी को जरूरत पड़ेगा बलिदान देने का तो हम लोग देने के लिए भी तैयार। हम अपने बाल बच्चों को हम लोग यही सिखाएंगे कि जब तक 1932 लागू नहीं होता झारखंड में तब तक संघर्ष करना है। यदि हमारा पूर्वज पहले संघर्ष नहीं करता था, झारखंड नहीं मिलता, तो हमारा पूर्वज 80,000 से ज़्यादा यहाँ सर कटा दिए, तो हम लोग 1932 खतियान लागू करने के लिए यदि डंडा खा रहे हैं तो कोई बड़ा चीज नहीं है। जी, क्या नाम है दीदी आपका? स्नेहा रानी। क्या लगता है, केंद्रीय सचिव, क्या लगता है कि आप लोग खतियान के मुद्दों को बड़ी बेबाक तरीके से रखने का काम करते हैं? आज भी वही माहौल है, वही चीज़ें हैं। जब विधायक जो चुनाव होता था तब भी यही भीड़ होता था, और अब जब आप लोग विधायक मंत्री पार हो गया, मतलब जो चुनाव का प्रक्रिया पार हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग का मुद्दा वही है और वही चीज़ों को लेकर आए हैं। सबसे मेन कारण है 1932 का खतियान हम लोग को इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर 1932 का खतियान मिल जाएगा तो झारखंड का जितना झारखंडी लोगों का कष्ट है सब ऐसे ही दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर झारखंड का 1932 का खतियान लागू होगा तो उसके बाद जो होता है ना, जो बाहर जैसे बिहारी दा बताए कि बाहर है कि 75 और 25 में बांट दिया जाता है कि 75% वहाँ का जो नियोजन नीति है उसको मिलेगा। हम लोग का झारखंड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 60% 70% बाहरी है तो 30% यहाँ का लोग नौकरी ले रहा है। तो
झारखंडी जब यहाँ 1932 का खतियान लागू होगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ होगा। दीदी मेरा सवाल एक ये है कि झारखंड में आदिवासी अगुआ सरकार है, लेकिन फिर भी जो है आदिवासी परेशान है, दिव्यांगजन परेशान है, खतियान को लेकर रोजगार पर लोग परेशान है, रोजगार लेकर युवा परेशान है। आप लोग जो है हर एक चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन अगुआ सरकार का मतलब क्या है? जब अगुआ सरकार को लिए सब कुछ तो सटीक बैठता है, लेकिन आप लोग ही खुश नहीं हैं। अगुआ सरकार काहे का अगुआ सरकार? अगर अगुआ सरकार रहता तो आदिवासी लोग तो कम से कम खुश रहते ना। हमको तो नहीं लगता कि आदिवासी लोग खुश हैं। रोज मतलब हर दिन देख रहे हैं, कभी लाठीचार्ज हो रहा है सरना को मांग को लेके, सरना मांग जो डेली चल रहा है उसको लेके कभी लाठीचार्ज हो रहा है, कभी आंदोलन हो रहा है। तो कम से कम आदिवासी को तो खुश रहना चाहिए अगर आदिवासी का सरकार है तो। और आदिवासी में तो ज़्यादा, आधा से ज़्यादा तो बाहरी लोग मिला हुआ उसका सरकार में, तो कहाँ से आदिवासी को चलेगा? अच्छा एक चीज़ बताइए, झारखंड सरकार जो है ऐसा नीति लाता है कि बहुत लोग विरोध भी करते हैं। कुछ ऐसा भी चीज़ है जो शराब नीति लाई है, शराब नीति से क्या बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को? नहीं देखिए, सरकार अपने और देखे बोल हमको क्या बेनिफिट, सरकार को तो बेनिफिट होगी लेकिन जनता को बेनिफिट नहीं होने वाली। ऐसा नहीं होगा। रोजगार के नाम से लाया गया, रोजगार के नाम से बढ़ाने की बात कर रही है सरकार, तो वो दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। शराब दुकान, शराब नीति से हम लोगों को जगह जगह पे जो है ठेका खोल के रोजगार देने का काम करें, कैसे तकलीफ हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से विज्ञान हमारे लिए अच्छा और बुरा है, ठीक उसी प्रकार से ये शराब नीति हमारे लिए अच्छा और बुरा भी है। क्योंकि शराब का जो इन्होंने बोला दुकानें हर जगह मतलब जगह चौक चौराहों पर यदि खोलने लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग शराबी थोड़ा होने में कोई शक नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोग शराबी होंगे, संख्या बढ़ सकता है। इसमें हम ये नहीं करें शराब नुकसान होगा, बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ने के बाद अभी आप देखिए हमारा बिहार सरकार जो है वर्तमान में, देखिए बिहार सरकार वहाँ उन्होंने शराब नीति पर आरोप रोक लगा दिया, इसलिए कि वहाँ की महिलाएं त्रस्त थी। जितना भी जो पति जो होते थे, मर्दाना लोग होते थे, सब लोग अपने दारू पीने के चक्कर में लेडीज का गहना जेवर, घर जगह जमीन, बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के और वो अपने पीने में मस्त थे, इसलिए उन्होंने शराब नीति लागू किया। उसके बाद वहाँ की महिलाओं ने नीतीश के ऊपर ध्यान दिया। यदि ये हेमंत सोरेन जो हंडिया की सरकार राजस्व के नाम पर जो कहती है कि हम दारू का दुकान चौक चौराहों में, ठेले खोमचे में सब जगह खोलेंगे, यदि नहीं खोलेगी तो यहाँ के लोग, युवा लोग थोड़ा शराबी कम होंगे, अर्थात ज़्यादा मात्रा में शराबी होंगे और ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ज़्यादा लोग मतलब त्रस्त हो जाएंगे, बेरोजगारी में, शिक्षा में, सब चीज़ मतलब नुकसान होगा, देश में पूरे तरह से हमारे राज्य में नुकसान होगा। बहुत तमाम चीज़ों के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।